हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के अपने यूट्यूब चैनल में। इसमें हम लोग इंग्लिश में नाउन का टॉपिक कर रहे थे। नाउन में हम लोगों ने देखा था, नाउन को हम लोगों ने कैटेगरीज में डिवाइड किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर उन्हीं पर बेस्ड हम लोगों ने कल 4 से 5 रूल्स किए थे इंपॉर्टेंट, किसके साथ क्या यूज होता है, किसे सिंगुलर मानते हैं, किसे प्लूरल मानते हैं। तो जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी वो पूरा एक बार उसको देखें। और वो जो हमने लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस कराए थे वो भी उसी पर आधारित थे। उनके आंसर्स आप खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अभी साथ हमारे सॉल्व कर लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए एक बार खुद से, उसके बाद ट्राई करिए पॉज करके वीडियो, फिर हम सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन बताते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोगों ने कल रूल्स पढ़े थे, सारे वहीं से हैं, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, रिपीट बार बार होते रहते हैं ये सारे। तो इसीलिए हम लोग आज थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, फिर टाइप्स आप नाउन पर आएंगे। बाकी एक्सरसाइज हम लोग धीरे धीरे अपनी बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर हम सॉल्व कराते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व कराना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ऑल गुड आथर्स। अब देखिए, हम लोगों ने कल नाउन पढ़ा था, नाउन में हम लोगों ने अनकाउंटेबल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप पूरा जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है पोएट्री, जो कि है एक नाउन, ठीक है। लेकिन ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने जो कल एक रूल पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इनमें यस या यस नहीं लगाया जाता या फिर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यही पर क्या है, आपका रॉन्ग है। पोएट्रीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, पोएट्री होना चाहिए। ओके, तो आप पोएट्रीज हटा के यहाँ पे क्या कर लेंगे, पोएट्री कर लेंगे, जो कि राइट होगा। अगर यहीं पर बात हम कर लें पोएम्स होता तो पोएम्स बिल्कुल सही था, क्योंकि पोएम आप काउंट कर सकते हैं। तो पोएम का पोएम्स हो सकता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता। तो जो इस क्वेश्चन में राइट होगा वो बी पार्ट में एरर है, और पोएट्रीज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, पोएट्री होना चाहिए। ओके, क्योंकि अनकाउंटेबल हो। नेक्स्ट देखते हैं, पहला आप लोग पूरा ध्यान से समझ के नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, माई अंकल सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर्स फॉर अ सॉन्ग एज ही वाज इन अ हरी टू लीव द टाउन। पूरा सेंटेंस पढ़िए, आपको मिल जाएगा एरर, 1-2 बार पढ़ेंगे तो। माई अंकल सोल्ड, हिंदी निकालनी है तो निकाल सकते हैं साथ साथ। मेरे अंकल ने बेच दिया, अपने सभी फर्नीचर्स बेच दिए उन्होंने। फॉर अ सॉन्ग, फॉर अ सॉन्ग जो है एक फ्रेज के रूप में यूज होता है, जिसकी मीनिंग होती है बहुत कम दाम में या फिर सस्ते में। एज ही वाज इन अ हरी, ये भी एक फ्रेज बोल सकते हैं आप, जिसकी मीनिंग होती है जल्दी में होना, जैसा कि वो जल्दी में थे क्या करने के लिए, टाउन को छोड़ने की जल्दी में थे मेरे अंकल, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, सारे फर्नीचर्स अपने बेच दिए। फर्नीचर सब कुछ सही लगेगा, आप जब 1-2 बार एक्सरसाइज करेंगे समझ में आएगा। फर्नीचर्स आपको कहीं भी दिखा तो वो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। सेम पहली क्वेश्चन की तरह। तो सही क्या होगा यहाँ पर, फर्नीचर्स नहीं बल्कि क्या सही हो जाएगा, फर्नीचर सही होना चाहिए, बाकी सारा सही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से यही सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द सीनरी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट एवरीवन या एवरीबडी। तो सीनरी है कहाँ की, कश्मीर की। जो व्यू है, जो दृश्य है कहाँ का, कश्मीर का, वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप पूरा ध्यान से देखें तो सीनरी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। बिल्कुल सीनरीज अगर कर दिया गया होता तो वो गलत हो जाता, लेकिन सीनरी है मतलब सही है। अब हमने कल किया था, इसको अगर हम सिंगुलर मान रहे हैं कि ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट एवरीबडी, ये किस टेंस का है, अगर आप ध्यान से देखें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आता है, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा के लिखा जाता है। ओके, तब ये सिंगुलर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर क्या अट्रैक्ट लिखा हुआ है, जो कि प्लूरल के साथ आता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि अट्रैक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि हमको सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि ये क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद ये वर्ब वाला भी हम लोगों ने कल पहला रूल किया था, वो भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, द क्लास टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ होमवर्क
एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू डू इट एट नाइट, मतलब किसी क्लास टीचर की बात हो रही है जिसने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया है और इंस्ट्रक्ट किया है कि वो लोग उसको क्या करें, रात में सॉल्व करें या करें। तो देखिए आप पूरा पढ़ते जाएंगे तो क्लास टीचर भी सही है, गेव भी सही है, द स्टूडेंट, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर एक आया, आपको देखना है होमवर्क जो है वो सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। तो सिंगुलर के पहले तो ए या एन आना चाहिए, लेकिन देखना है कहीं ये अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं होता। बाकी पूरा सेंटेंस देखेंगे तो सब कुछ सही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर यही एरर होना चाहिए कि क्या है, होमवर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, होमवर्क होना चाहिए, ना कि आ होमवर्क, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर ए ना दिया होता तो यहाँ पर होमवर्क्स कर दिया होता तो तब भी गलत था, क्योंकि वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ना इसके पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं, ना इसके बाद आप यस या ई एस लगा सकते हैं। तो राइट क्या होगा, होमवर्क होना चाहिए था यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। माई फ्रेंड गेव मी एन इन्फॉर्मेशन विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे दोस्त ने मुझको एक इन्फॉर्मेशन दी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ओके, इन्फॉर्मेशन पूरा आप देखेंगे, माई फ्रेंड गेव मी बिल्कुल सही है, वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिल्कुल सही है। अब आप देखना है ये आया है इन्फॉर्मेशन, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर के पहले ए आयन तो आ सकता है, लेकिन ये देखिए कहीं ये अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अगर आपको कहना है नहीं हम एक की मीनिंग देना ही चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमने कल बताया था सिंगुलर बनाना है। अगर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी होती तो इन्फॉर्मेशंस तो नहीं कर सकते थे, बट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकते थे, ठीक है। आप अगर इसको सिंगुलर मीनिंग में यूज करना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि अच्छा आ ना लगाएं या एन ना लगाएं तो कैसे इस मीनिंग में कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ कर दीजिए। अगर एक से ज़्यादा है तो पीसेज ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एन रखना चाहते हैं तो एन तो नहीं रहेगा, लेकिन अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सही हो जाएगा। सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं, अ पीस ऑफ होमवर्क कर दीजिए। आ होमवर्क नहीं कर सकते, लेकिन क्या अ पीस ऑफ होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोनों में सेम चीज़ें अप्लीकेबल हो जाएंगी, बट डायरेक्ट इनके पहले या एन नहीं आएगा, ठीक है। अ पीस ऑफ, अ बिट ऑफ, अ लोफ ऑफ हमने कल बताया था। ये सारे क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार फिर से बैक जाके देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लास्ट आज का एक्सरसाइज में, द वॉल ऑफ माई रूम इज मेड ऑफ ब्रिक्स। द वॉल जो दीवार है, कहाँ कि मेरे रूम की, इज मेड बनी हुई है, किससे, ईंटों से बनी हुई है। तो आपको ध्यान देना है, ब्रिक्स जो है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ब्रिक्स या स्टोन्स, स्टोन भी अगर आ जाता तो वो भी सेम चीज़ में चलता। स्टोन ठीक है, लेकिन अगर स्टोन्स कर दिया गया तो वो प्लूरल नहीं बनता उसका। बाकी आप बात करें कि ब्रिक्स कोई वर्ड ही नहीं होता, क्या हो सकता है, स्टोन्स भी बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि वाटर्स कोई शब्द और हो जो वाटर का प्लूरल नहीं है लेकिन किसी और मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। ऐसे आयरन, आयरन जो होता है हथकड़ी की मीनिंग की, वो सॉरी आयरन जो लोहा होता है, अगर बात करें आयरन तो आयरन बिल्कुल ये धातु है, मटेरियल नाउन में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते आप आयरन्स करके। लेकिन अगर आयरन्स कहीं दिखा तो क्या इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, क्या मीनिंग है, लेकिन वो आयरन लोहे की प्लूरल वाली मीनिंग नहीं देगा, ये हथकड़ी की मीनिंग दे देगा। ओके, तो बिल्कुल है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिक्स या स्टोन्स नहीं हो सकता, बल्कि सिंगुलर होना चाहिए, ब्रिक या स्टोन होना चाहिए। ओके, तो ये सारे एरर्स थे, आप एक बार पूरा कर लेंगे क्या गलत है। हमने आज कलर चेंज कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। ओके, तो ये सारे आप नोट कर लेंगे। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, कोई भी डाउट हो तो आप कर लीजिएगा। अब जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट 3 क्वेश्चंस दिए थे हमने आपको देखने के लिए, वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व करके उस वीडियो में जाके आप कमेंट कर देंगे क्या उसके राइट आंसर्स हैं। ओके, अगर कोई डाउट है कहीं पर, चाहे इस वीडियो का हो चाहे लास्ट वीडियो का हो, चाहे आप वहाँ कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर पर्सनली जो हमसे जुड़े वो भी पूछ सकते हैं, या फिर
सीधे आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, अब हम लोगों का काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया था, इसको अभी हम ख़त्म नहीं कर सकते एकदम, इस पर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे जो पहले हम लोग रूल्स पढ़ चुके हैं, ताकि आपका हैबिट बनती जाए आपकी सॉल्व करने के क्वेश्चंस। सेम यही फ्रेम में क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन के प्रकार। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। नाउन टोटल होते हैं आपके 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके पाँचों लिख लेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इस वीडियो में हम लोग बस इनकी डेफिनीशन जानेंगे और इनको पहचानना सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगी उसमें हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि सारे नाउन के साथ कैसी वर्ब आती है, क्या सिंगुलर होते हैं, क्या प्लूरल होते हैं, कौन से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, कौन से नहीं बनाए जा सकते हैं, और एक एक करके इनके सारे जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे वो हम लोग एक एक हेडिंग में इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने आपको प्रॉमिस किया है कि यहाँ से आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेंगी। तो पहले प्रकार की बात करें, अगर हम नाउन का पहला प्रकार, हम पांचों टाइप लिख देंगे। और जो हमने 2 पार्ट्स बताए हैं नाउन को आपको कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो जो हम पाँचों लिख देंगे, थोड़ा सा समझा देंगे, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा और कौन सा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या आ जाएगा आपका कॉमन नाउन। सबकी डेफिनीशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे डेफिनेशन से पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जाम्पल देके कि ये कौन सा नाउन है। ओके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नहीं तो पहले मटेरियल कर लेते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो यही आपके 5 टाइप्स हैं किसके, या 5 काइंड्स हैं आपके किसके, नाउन के। तो इन सब की अगर आपको हिंदी जाननी है तो बिल्कुल समझ सकते हैं। जो प्रॉपर नाउन होगा उसकी हिंदी हो सकती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन जो होगा उसकी आप हिंदी लिख सकते हैं यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सॉरी कलेक्टिव होगा समूहवाचक। कॉमन नाउन जो होगा वो जात की बात करेगा, एक जात के लोगों की या एक प्रकार के लोगों की। तो पहला जो प्रॉपर नाउन होगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब वैसे भी समूह, कलेक्शन से बना हुआ है, कलेक्ट से। तो कलेक्टिव नाउन की मीनिंग हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल, मटेरियल पदार्थ, तो मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मतलब ये भाव बताएगा, ये पदार्थ के बारे में बताएगा, ये समूह को शो करेगा, ये किसी जात या पर्टिकुलर एक टाइप के लोगों की बात करेगा। और ये क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, अयोध्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, सुल्तानपुर हो गया। तो ये किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इनको आप किस में रखेंगे प्रॉपर नाउन में रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं आपके नाउन में। अब हम इनको एक एक करके अगर डिस्कस करने की कोशिश करें तो डेफिनीशन के साथ एग्जाम्पल बस हम लोग आज इतना करेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके एक एक करके हम लोग जो सारे इंपॉर्टेंट रूल होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग सारे टाइप लिख लीजिएगा, सबकी हिंदी भी लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके इनकी डेफिनीशन क्लियर करते हैं, जिसमें हम लोग पहला करने वाले हैं प्रॉपर नाउन। ओके, तो पहला प्रॉपर नाउन हिंदी होती है, इसके आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी हिंदी लिख लेंगे और उसके आगे हम लोग डेफिनीशन करते हैं। इनकी डेफिनीशन क्या होगी इनकी, हमने आपको पहले ही बताया प्रॉपर नाउन क्या शो करता है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नाम बताए, जैसे किसी भी चीज़ का जो आप नाम देते हैं, किसी चीज़ को, किसी आदमी को आपने नाम दे दिया, जैसे किसी का नाम हो गया राम, किसी जगह को आपने नाम दे दिया जिसका नाम हो गया अयोध्या। तो ये सारी चीज़ें किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, इनको हम किस श्रेणी में रखेंगे
प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखेंगे। एग्जाम्पल आप बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। राम का संबंध कहाँ से था, अयोध्या से था। आपका नाम मान लीजिए सुरेश है, ठीक है, क्या नाम है, सुरेश है, तो बिल्कुल आ जाएगा। आप मान लीजिए दिल्ली के निवासी हैं, तो दिल्ली भी आपका क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो नाम होता है उसी का बोध कराने के लिए क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये हमेशा इनका जो फर्स्ट लेटर होता है, चाहे जहाँ आएंगे, शुरुआत में आए, बीच में आए, किसी सेंटेंस के, ये हमेशा इनका जो फर्स्ट लेटर होता है उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अपर केस में लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं, अगर स्मॉल लिख दे तो, जैसे आपको राम लिखना है, आप बोलें, मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देना है, माई बेस्ट फ्रेंड इज राम, तो अगर आपने कैपिटल लेटर में किया है तभी आप ये राम नाम, मतलब राम वाला नाम वाला राम माना जाएगा। अदरवाइज अगर आपने स्मॉल कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैम की मीनिंग बदल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि दूसरी मीनिंग में आता है। तो आप रैम नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, राम। अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे, अगर आप कैपिटल लेटर में लिखा है तभी आप इसको प्रॉपर नाउन मानेंगे। अब डेली अगर आपको लिखना है तो डेली ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि इसकी कुछ मीनिंग है, जो सेंटेंस है इसकी कुछ मीनिंग है, ये नाम नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब आप इसको स्पेसिफिक शो करते हैं, स्पेसिफिक शो करने के लिए ही हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है इसको अपर केस में या फिर कैपिटल लेटर में इसका फर्स्ट लेटर लिखा जाता है। तो ये एकदम बेसिक था प्रॉपर नाउन, जिसमें कुछ भी नहीं करना, बस नाम को शो करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आए, नेक्स्ट कौन सा टाइप होगा, नेक्स्ट होगा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा इसकी हिंदी होती है। कॉमन मतलब ऐसे ही नहीं बोल सकते आप किसी को भी कॉमन, ये क्या होंगे, समूह की बात करेंगे या फिर किसी भी एक प्रकार के जो सिमिलरिटी होगी लोगों में, एक प्रकार के लोगों की जो बात करता है वही कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। जैसे आप इसका अगर लिखना है आपको डेफिनेशन तो बिल्कुल लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, नेम गिवन इन अ कॉमन, नेम गिवन इन अ कॉमन, मतलब एक सबको कुछ किसी में विशेषता है तो उस विशेषता वाले को सबको एक ही नाम दे दिया जाए। गिवन इन अ कॉमन टू ऑल सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में अगर आपको बोलना है तो इसकी क्या मीनिंग हो जाएगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु या स्थान को जो कोई नाम दिया जाए तो वही क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। जैसे आप अगर बात करें स्टूडेंट की, हर वो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, जिसका काम है पढ़ना, वो क्या हो जाएगा, उसको आप एक कॉमन नाम आपने दे दिया, स्टूडेंट दे दिया। डॉक्टर आप हर किसी को तो नहीं बोल सकते ना, डॉक्टर जो आपकी बीमारी को सही करने के लिए होता है, जिसके पास आप बीमार होते हैं तब जाते हैं, वही है डॉक्टर। आप ये नहीं कि आप जो पढ़ाता है उसके पास चले जाए उसको डॉक्टर, वो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो जो पढ़ने का काम करे वो स्टूडेंट, जो इलाज करे वो डॉक्टर, जो पढ़ाने का काम करे वो सारे टीचर। ये नहीं कि एक आपको पढ़ाता है वो टीचर है, बाकी एक और व्यक्ति पढ़ाता है आप उसका नाम डॉक्टर दे दीजिए, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो जिसका इलाज करने का काम है, जितने लोग इलाज करते हैं सब किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन हमने उनको एक नेम दे दिया डॉक्टर। जितने लोग पढ़ाई करते हैं सबको हमने एक कॉमन नेम दे दिया कि एक ही श्रेणी के लोग हैं, क्या बोलेंगे इनको, स्टूडेंट। जितने लोग पढ़ाते हैं, चाहे कुछ भी पढ़ाते हों, चाहे एसएससी वालों को पढ़ाएं, चाहे एकेडमिक वालों को पढ़ाएं, चाहे ग्रेजुएशन वालों को, बीए बीएससी वालों को पढ़ाएं, सब क्या कहलाएंगे, वो अगर पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो क्या है, एक टीचर हैं। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे, अब जो राज्य करता है, जो शासन करता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं, किंग बोल सकते हैं। अब एक ही किंग तो होगा नहीं, बहुत सारे किंग होंगे, तो जिनमें किंग वाली विशेषता होगी आप उनको क्या बोल देंगे, किंग बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन के उदाहरण आप पूरा समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप कौन सा आ जाएगा आपका, नाउन की ये दोनों क्लियर हो गए, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो खुद से ही एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है इसमें हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बस डेफिनीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको ये आप अगर कलेक्टिव, कलेक्शन, कलेक्ट से बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, समूह की बात करता है कलेक्शन, तो वहाँ से बना है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। मतलब ऐसे नाउन जो क्या दिखाते हैं, समूह की बात करें। जैसे आप क्लास बात करें, क्लास क्या हो जाएगा, क्लास एक स्टूडेंट्स का समूह होता है, तो ये समूह होता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्लियामेंट, क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट भी लीडर्स का एक समूह होता है, इसको आप क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी किसमें, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन आप कैसे पहचानेंगे, वे वर्ड्स या वे नाउन्स जो शो करते हैं किसी ग्रुप को, वो क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे बेबी हो गया, बेबी की मीनिंग होती है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह, तो समूह है तो ये भी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। फ्लॉक होता है, फ्लीट होता है, कॉन्स्टलेशन बहुत बार वन वर्ड में भी पूछा गया है, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन तारामंडल, तारों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स बोल सकते हैं, ये भी ग्रुप है, ग्रुप की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसी में आ जाएगा। गैगल, गैगल इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो सिर्फ लड़कियों का समूह बताना हो तो बेबी, अगर बातूनी लड़कियों का समूह बताना है जो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं आपस में, उनके लिए क्या हो जाएगा, गैगल हो जाएगा, बातूनी लड़कियों का समूह। तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। अब जैसे हमने बताया कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए यूज होता है बेबी, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ बॉयज़ के लिए कर देगा बेबी। आर्मी जो होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए होता है तो किसी चीज़ और के लिए कर देगा। बर्ड्स के लिए फ्लॉक होता है तो फ्लीट कर देगा, या क्लास कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, गलत इनका यूज कर देता है। इस पर बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनेंगे आगे, ये हम लोग सारे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। तो क्या करना है, आप डेफिनेशन इनकी अगर लिखनी है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउन दैट शोज अ कलेक्शन और ग्रुप, ऐसे नाउन जो क्या दिखाते हैं, समूह दिखाते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। सिर्फ बाकी रूल्स तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसे ज्यूरी हो गया एक कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस हो गया एक कलेक्टिव नाउन है, अगर ये मिलकर काम कर रहे हैं, सेम काम मिलकर कर रहे हैं। क्लास हो गया तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इनको सिंगुलर डील करेंगे। अगर ये डिवाइडेड दिख रहे हैं तो हम इनको क्या करेंगे, प्लूरल डील करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रूल्स में करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट कौन सा टाइप है, तो नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। कौन सा है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की मीनिंग क्या होती है, पदार्थवाचक या पदार्थ, मटेरियल से ही दिख रहा है पदार्थ, तो पदार्थवाचक संज्ञा जो होगी क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल कौन कौन से आप देख सकते हैं, मटेरियल जो किसी चीज़ से बने हो, किसी पदार्थ से बने हो, मिल्क बोल सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं, सिल्वर चांदी वाला सिल्वर बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, फूड बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मटेरियल नाउन में आएंगी आपको। तो मटेरियल नाउन ये सारे हैं, और ये किस में आएंगे आप खुद ही सोचिए, काउंटेबल में आएंगे कि अनकाउंटेबल में आएंगे। क्योंकि मिल्क आप गिन सकते हैं क्या, वुड हो गया लकड़ी, वुड आप गिन सकते हैं क्या, सिल्वर आप गिन सकते हैं क्या, गोल्ड आप गिन सकते हैं क्या, कि आपकी ज्वेलरी में एक गोल्ड लगा है, एक सोना लगा है, दो सोना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पदार्थ है तो आप इनको गणना नहीं कर सकते, इनकी मात्रा बता सकते हैं कि 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, ये सारी चीज़ें, कुछ किलोग्राम है, कितने किलोग्राम है, कितना ग्राम है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, लेकिन इनको गणना नहीं, गिनती में नहीं इनको काउंट कर सकते। तो इनको क्या करेंगे आप, मटेरियल नाउन मानेंगे। और मटेरियल नाउन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, इनकी आप गणना नहीं कर सकते, तो ये कैसे नाउन होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारे काउंटेबल में आएंगे, बस प्रॉपर नाउन जो है वो ग्रामेटिकली अगर बात की जाए, अगर हम बात करें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के
डेफिनेशन के अनुसार तो प्रॉपर आप ले जाएंगे काउंटेबल नाउन में, बिल्कुल सही है ये। लेकिन हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन की विशेषताएं जो कल हम लोगों ने देखी थी, इसके पहले ए या एन का यूज नहीं होता, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता, इनके साथ सिंगुलर वर्ब होती हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो है प्रॉपर नाउन में होती हैं। जैसे राम है, तो अगर एक से ज़्यादा राम है तो राम से नहीं लिखते आप, या नॉर्मली आर्टिकल का यूज ए या एन का यूज के साथ नहीं करते आप, और राम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो ये भी थोड़ा सा जो इसमें विशेषताएं होती हैं प्रॉपर नाउन में, वो अनकाउंटेबल नाउन वाली होती है। लेकिन आप गिन तो सकते हैं, क्लास में 5 राम हैं, 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 5 अगर राम नाम वाले लड़के हैं तो आप गिन सकते हैं। लेकिन बस यही देखना है कि राम किस में आएगा काउंट। अगर हम बात करें आपसे स्टार्स की, स्टार जो होता है तारा, वो आप सोच के बताइएगा कमेंट में ये काउंटेबल नाउन में आएगा या अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ये आपके लिए कमेंट में करने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। स्टार आप किस श्रेणी में रखेंगे, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में, ये आप कमेंट में बताइएगा। बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन वे होते हैं जो मटेरियल्स की बात करते हैं, जो पदार्थों को शो करते हैं, वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अब चाहे जितने आ जाए इसमें, उनको आप प्लूरल भी नहीं बना सकते, क्योंकि आप आयरन का आयरन्स कर देंगे तो वो हो सकता है आयरन्स दूसरी मीनिंग में कोई शब्द हो, लेकिन इसका प्लूरल नहीं होगा वो। ठीक है, तो आप ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपको इसमें लिखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो लिख सकते हैं सब्सटेंसेज। अगर आपको मटेरियल नाउन की बात करनी है तो आप लिख सकते हैं सब्सटेंसेज। सब्सटेंसेज, सब्सटेंस मतलब वही पदार्थ, सब्सटेंसेज ऑफ विच थिंग्स आर मेड, वे पदार्थ जिनसे क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे आप देखिए दूध से दही बनाते हैं, लोहे से बहुत चीज़ बनाते हैं, सिल्वर से बहुत चीज़ बनाते हैं, गोल्ड से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह। तो ये क्या हो जाएंगे? सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे। डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए, तो टेंशन नहीं है, आप अभी डेफिनेशन ही क्लियर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप अगर हम आएँ, बाकी इसमें जो इम्पॉर्टेंट रूल हैं कि कैसी वर्ब आएगी ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक लास्ट टाइप की, जो आपका आज का 5वां टाइप है, और ये लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। 5वां टाइप आपको क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा हिंदी लिख लेंगे इसकी, भाववाचक संज्ञा इसकी हिंदी ले लेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, इनसे इनके भाव को आप समझ सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। मतलब आप बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेज सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, जो एक्सप्रेस करता है किसी की क्वालिटी, किसी की क्वालिटी के बारे में बताए। इट एक्सप्रेसेज, अगर आपको लिखना है डेफिनेशन, इट एक्सप्रेसेज क्वालिटी, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग, जो किसी की अवस्था के बारे में बात करे, या फिर उसके एक्शन के बारे में बात करे, या उसकी क्वालिटी बताए। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपकी भाववाचक संज्ञा में। क्वालिटी जैसे क्या? ऑनेस्टी बोल सकते हैं आप। ऑनेस्टी को देख तो नहीं सकते ना, ऑनेस्ट से बना हुआ है, ऑनेस्ट की मीनिंग ईमानदार, उससे बन गया ईमानदारी। ईमानदारी को आप फील कर सकते हैं बस। काइंड की मीनिंग होती है दयालु, तो काइंडनेस हो गया दयालुता। तो इसको आप देख और छू तो नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो ये आप क्वालिटी में रख सकते हैं किसी के। क्वालिटी में बात करें तो ऑनेस्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लेवरनेस हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा चालाक है तो क्लेवरनेस क्या आ जाएगा? एक क्वालिटी बताने के लिए आ जाएगा आपका। क्वालिटी मतलब क्या? क्वालिटी बता रहा है जो नाउन, वो किस में रखेंगे आप? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। बाकी हम लोग आगे इसमें और देखेंगे। हमने क्या बताया? क्वालिटी बताएगा, स्टेट बताएगा, और क्या बताएगा? एक्शन बताएगा। तो एक्शन में अगर आपको रखना है तो एक्शन में क्या रख सकते हैं? एक्शन में क्या रख सकते हैं आप? जैसे हो गया थेफ्ट, थीफ होता है चोर,
तो थेफ्ट उसी से बना दिया गया। तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया, लेकिन किस नाउन में रखेंगे हम इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। लाफ्टर हो गया, लाफ्टर, लाफ की मीनिंग हंसना होता है, लाफ से बना गया लाफ्टर। तो ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे जो कि एक्शन शो कर रहे हैं। अब ये आप इनको गिन नहीं सकते, तो काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। आप इसको केवल फील कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते, तो क्या होगा ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा में आएंगे। एक लास्ट अगर हमने बात की थी स्टेट की, स्टेट मतलब अवस्था किसी चीज़ की, जैसे आप एक होती है बाल्यावस्था या बचपन, चाइल्डहुड। तो अगर आप स्टेट में आपको एग्जाम्पल देना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो चाइल्डहुड आ जाएगा, यूथ आ जाएगा, ओल्डनेस आ जाएगा। और अवस्था में आप अमीरी गरीबी देखते हैं तो पावर्टी बोल सकते हैं, पावर्टी बोल सकते हैं, रिचनेस बोल सकते हैं। ये सारे क्या बता रही हैं, किसी की अवस्था बता रही हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके स्टेट में आ जाएंगे, जो कि स्टेट शो करेगा। और कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ डेफिनीशन की है, मतलब हमारा मेन पर्पज यही था कि आप समझें ये पांचों जो नाउन हैं क्या हैं। एक बार आप फिर से देखेंगे तो आप धीरे धीरे इसको क्लियर कर पाएंगे, कौन सा काउंटेबल में आएगा, कौन सा अनकाउंटेबल में आएगा। बस थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होंगे वो रूल्स के हिसाब से जो हम लोगों ने कल किया था, तो वो आप रूल्स के हिसाब से प्रॉपर जब देखेंगे तो प्रॉपर नाउन के साथ सब कुछ फॉलो होगा, अनकाउंटेबल नाउन वाला। लेकिन आप इनको गिन सकते हैं, आप अगर आप इनकी गणना नंबर्स में कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इनको काउंटेबल में ही रखेंगे, इस पर आप स्टार बना लेंगे। बाकी सारी चीज़ें चारों में से आप बता सकते हैं कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। जैसे लास्ट दो तो श्योर ही हैं, बाकी फर्स्ट तीन क्या थे आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, यहाँ से कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं। बाकी एक हमने बताया कि स्टार आप काउंटेबल में रखेंगे या अनकाउंटेबल, वो आपको बताना है। ओके, सोच के बताइएगा डेफिनीशन के हिसाब से। ठीक है, तो बाकी आज हम लोगों ने इतना किया। आप सारे एरर से एक बार देखेंगे, रूल्स पूरा देखेंगे। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लें, तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं के टाइप वाइज क्या करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे जिस पर आधारित आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलरिटी बनाए रखिए, पूरा वीडियो देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।